बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। आज अमेरिका में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब साबिक अमरीकी सदर और आइंदा इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचे। ट्रंप पेंसिल्वेनिया में थे और इंतखाबी रैली के शुरा से खिताब कर रहे थे, स्टेज पर मौजूद थे और उस वक्त फायरिंग का वाक़या पेश आया और गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकली है और गोलियां चलते ही ट्रंप नीचे झुके, मगर चंद ही लम्हों के बाद खड़े हुए और उन्होंने मुक्का हवा में लहराते हुए नारा भी लगाया, फाइट फाइट फाइट। इन ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स की शनाख्त हुई है थॉमस मैथ्यू क्रुक्स, जिनकी उम्र 20 साल बताई जाती है। वीडियो पैगाम भी उन्होंने इससे पहले रिकॉर्ड किया हुआ था और ट्रंप की पार्टी के ही कारकुन निकले। उन्होंने कहा मेरी गलत चॉइस थी और शायद $120-130 भी इस कैंपेन के दौरान उन्होंने दिए थे। इस मौके पर उनको हलाक तो कर दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से मुआवजा ज़रूर किया जाता है और बहुत सी चीज़ें सिमिलर भी नज़र आती हैं। कहा जाता है कि दोनों में बड़ी मुमासलत है। इस वाक़े के बाद भी सोशल मीडिया पर दोनों के साथ होने वाले वाक़यात की मुमासलत का चर्चा है। 3 नवंबर 2022 को एक रैली थी जिसके दौरान इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद पर हमला हुआ। उन्होंने भी वहाँ ज़ख्मी पैरान के साथ हवा में मुक्का लहराया था, मगर फ़र्क ये था कि उस वक्त इमरान खान पर जिसने हमला किया था वो शख्स मजहबी जनूनी था, जबकि ट्रंप पर हमला करने वाला उसी की पार्टी का कारकुन था। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप में और भी बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं। दोनों पर बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात हैं। दोनों को लोअर कोर्ट से सजाएं हुई, जबकि आला अदलिया से दोनों को रिलीफ भी मिला। दोनों के खिलाफ काफ़ी शर्मनाक केसेस भी बने, जिससे उनका मीडिया ट्रायल भी हुआ, मगर दोनों की पॉपुलरिटी में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तो ट्रंप के इस हालिया हमले के बाद उनकी जीत के हवाले से अब कुछ शक करना मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेवकूफ़ी होगी। इधर इमरान खान साहब की पार्टी 2024 के इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बन के उभरी और अमेरिका के सदारती इंतखाबात में ट्रंप को मजबूत उम्मीदवार अब तस्वुर तो किया जा रहा है। बात केसेस की हो रही है तो आ जाते हैं पाकिस्तान, जहाँ इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया केस बना है और नया केस है 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतल्लिक है। और आज इस केस का जेल में ट्रायल भी हुआ, जिसकी मंजूरी वजारत कानून ने दी थी। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना के नया रेफरेंस पर बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। इसके अलावा यही नहीं, 9 मई मुकदमा में भी लाहौर पुलिस ने बानी PTI की गिरफ्तारी डाल दी है। यानी ये तय है कि अभी फ़िलहाल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी रिहाई मकसूद नहीं है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कुछ रोज़ पहले यानी 25 जून को इस बात का इंकशाफ है कि इद्दत केस में बानी PTI को अगर रिलीफ मिल भी गया तब भी इमरान खान साहब को जेल में रखा जाएगा और उसकी कोई भी वजह हो सकती है। कोई नया केस बन सकता है, इधर उधर से कोई केस तलाश किया जा सकता है और केस निकाला भी जा सकता है। ये बहरहाल कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल में इमरान खान साहब मेहमान रहें। तो कम अज़ कम इतनी बात तय होगी कि इस केस के अंदर सियासी मुमासलत यानी सियासी केस होने का थोड़ा सा शाबा ज़रूर है, क्योंकि हुकूमत ने इस बात का फ़ैसला पहले से किया था। हनीफ अब्बासी भी चंद रोज़ पहले एक प्रोग्राम के अंदर इस बात का अदा कर चुके हैं कि जो तोशाखाना 2 आएगा ना, उस पर इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी, चाहे इसके लिए जितनी मर्जी सहूलतकारी हो जाए। तो तोशाखाना केस पर कितना मजबूत है, इस पर बात कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से PTI के 41 अरकान को आज़ाद करार देने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये 41 MNA PTI के साथ लॉयल रहेंगे या फिर किसी दूसरी सियासी जमात में शामिल होकर कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस सिलसिले में रिकॉर्ड पर, और PTI ने अपने खदशात का इजहार भी किया है और ये इल्ज़ाम भी लगाया। कल एक और इतलात थी और वो इतलात थी कोर्ट अद्दू से, जहाँ इम्तियाज़ साहब हैं, जिनसे मुतल्लिक था कि उनके भाई उनको उठा लिया गया और दबाव यह है कि PTI की डिक्लेरेशन नहीं देनी है। दूसरी जानिब आज PTI लाहौर के जो सेक्रेटरी जनरल हैं ज़िशान रशीद, उन्होंने ये दावा किया है कि इन 110 झंग से MNA है साहबजादा अमीर सुल्तान, उनको नामालूम अफराद ने अगवा किया है। इसके अलावा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद भी कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने अपील में जाने का फैसला किया कि पीर के रोज़ यानी कल पार्लियामेंट के इजलास में इसका फैसला होगा कि हुकूमत नज़र सानी के लिए जाएगी या नहीं जाएगी। मगर सवाल यह है कि अगर हुकूमत नज़र सानी के लिए जाती है, लीफ मिलने का भी कोई इम्कान है। कानूनी माहिर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ, शौकत बसरा साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, नून लीग के रहनुमा और इस बार लंदन में नहीं इस्लामाबाद में मौजूद है जी, और कल मरी के इजलास में वो होंगे ही नहीं होंगे जो नवाज शरीफ साहब ने बुलाया, उस पर भी बात करेंगे। यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, हमारे कानून, वो हमारे साथ। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले शौकत बसरा साहब, मैं ज़रा आपको ताज़ा खुशियाँ भी मिली हैं और ताज़ा गम भी मिले, तो खुशी और गम में हो तो मेरा ख्याल है कि गम का ज़रा पहले ज़रा थोड़ी बात कर ली जाए। वैसे तो कोई केस नहीं, सज़ा भी अब किसी में नहीं थी और उनके खिलाफ नया केस बना है। राना सनाउल्लाह साहब इसका इरादा पहले भी बता चुके हैं, हनीफ अब्बासी साहब तोशाखाना 2 का जिक्र पहले कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आपको कुछ दूसरा काम करना है, अदलिया काफ़ी नहीं है।
सलमान भाई, जब आप किसी का सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, झूठे मुकदमा दर्ज करते हैं। बिल्कुल जो अभी आप इंट्रो में बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप हों, वो इस वक्त अमेरिका के पॉपुलर तरीन सियासतदान हैं, इसी तरह आपने कंपेयर किया खान साहब के साथ, तो अब हालत ये है कि तमाम निज़ाम मिलकर भी खान साहब को नहीं हरा सका। उन्होंने हर तरह का अरबा इस्तेमाल किया, पार्टी तोड़ दी, इमरान खान से हिस्ट्री, निशान नहीं छीन लिया हमसे, कैंडिडेट्स के नाम तक का नहीं पता था, कैंपेन नहीं चलाने दी गई। और दूसरी तरफ आपने देखा कितनी सहूलतकारी हो रही थी, पूरा निज़ाम इनको जितवाने के लिए लगा हुआ था। तो ये एक ओपन एंड शट मामला है। और आपने इंट्रो में राना सनाउल्लाह हों, खालिद लतीफ़ हों, हनीफ अब्बासी हों, एहसन इकबाल ने कहा कि मैं 5 साल उनको अंदर रखना पड़ेगा अगर हमने हुकूमत चलानी है। तो ये तो इनकी सूरत हाल है कि सियासी तौर पर तो ये इस वक्त देर इररेलेवेंट, क्योंकि पब्लिक की तो नुमाइंदे है नहीं, ये 50-50 हज़ार से सब लोग हारे हुए हैं और निज़ाम ने इनको मुसल्लत कर दिया है। तो जितनी देर ये जालसाजी का निज़ाम चला सकते हैं चला लें। और इसीलिए आप देख लें कि 1 साल से धांधली बंदूकों के साथ, मुकदमों के साथ, FIR के साथ, कोई किसी FIR में जमानत होती है किसी और में डाल देते हैं। तो और ओपनली इनके जो तर्जमान हैं, अंसार अब्बासी हों, मुनीब हों, या ये सारे लोगों ने कह दिया कि हमने PTI को खत्म करना है, हमने इमरान खान को सियासत नहीं करने देनी। बल्कि मगर बहसियत जमात आप लोग इतने थके हुए क्यों साबित हो रहे हैं? शौकत बसरा साहब, आपने तनोल का जलसा जो है वो मंसूख करा दिया, आपके अपने लोग तनकीद करते रहे, खुद अकेले पहुंच गए लीडरशिप के बगैर तनोल में कि जी हमें इमरान खान साहब ने कॉल दी है। अब TLP बैठ गई इस्लामाबाद धरने पर। आप मुझे बता दें, आप लोग अपने धरने मंसूख कर रहे हैं, कोई एहतजाजी कुव्वत खत्म हो गई है 1 सेकेंड, या आपकी लीडरशिप का फुकदान है? सलमान भाई, बहुत अच्छा आपने रेफरेंस दे दिया TLP वाला। तमाम लोगों को जलसे जुलूस करने की इजाजत है, तमाम लोगों को सियासी एक्टिविटीज करने की इजाजत है, नहीं है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं है। आप देख लीजिए कि हमने जलसे की उन्होंने इजाजत दी, 11th आवर पर जलसा कैंसिल कर दिया। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ, देखें जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है ये तो बदतरीन किसी मार्शल में भी नहीं हुआ। किसी बदतरीन जो भी अदवार गुजरे हैं, खा वो किसी भी आमर का हो, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए कि आज भी डट कर खड़े हुए हैं कि बंदे पे 50-50 FIR हैं, ना इमरान खान झुके ना हम झुकेंगे। हाँ, ये आपको मैं बात बता दूं, जलसा खान साहब ने कहा हुआ है कि आपने NOC के बगैर नहीं करना, लेकिन जो सूरत बनती हुई नजर आ रही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जजेस भी कहते हैं कि आपको जो जमानत मिलेगी या इंसाफ मिलेगा हमारे फैसलों से नहीं मिलेगा, आप बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इंसाफ मिलेगा। इसीलिए हम ये समझते हैं कि हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, लॉन्ग मार्च हो, शॉर्ट मार्च हो, जलसा जुलूस बिल्कुल करेंगे। आप ये मुहर्रम के बाद देखेंगे, अब हम इसे किसी NOC की नहीं लेंगे, हम इनसे जाहिर हम दरखास्त फॉर्मली देंगे। हमने मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की DC को दरखास्त दे दी है थ्रू आउट पंजाब, क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है और वो जो हारी हुई चीफ मिनिस्टर है जो जाहिर है बेचारी अपनी सीट हार गई, उनको डर और खौफ है कि अवाम सड़कों पर आ जाएंगे तो क्या बनेगा। क्योंकि हुआ तो ये है ना कि 6-7 बारियां ली हैं, अभी भी 2 साल से हुकूमत में है और ये गुज़श्ता 1 साल से। अच्छा, बहरहाल शौकत बसरा साहब, NOC के ऊपर रहना तो आपका इसका मतलब है जलसा आप लोगों ने नहीं करना, DC इजाजत देगा तो चीफ कमिश्नर कहेगा कि जी हमारी इजाजत नहीं है। मैं आता हूं अभी, क्योंकि सबसे बड़ा केस भी हो गया इमरान खान साहब के ऊपर, अब तक का सबसे बड़ा केस जिसकी गिरफ्तारी डल चुकी है 9 मई का, उस पर भी मैंने आपसे बात करी। नासिर भट्ट साहब, क्या परेशानी है आपको? PTI की क़यादत जेल में है, आप लोग बहुत घबराए हुए हैं, डर तो है, नवाज शरीफ साहब को अदालती फैसलों पर मायूसी भी है, तो हुकूमत के लिए चलना तो मुश्किल है ना सर। कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं असम्बलियां तोड़ दें, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं इस्तीफा दे देते हैं, मरियम बीबी कह रही है दोनों ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करनी। ऐसी कोई बात चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि देखें आजकल ये जो माहौल चल रहा है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है 8 और 5 का, बात यह है कि PTI तो सुप्रीम कोर्ट में गई नहीं कि हमारी सीटें में वापस की जाए। सुन्नी तहत केस लड़ रहा था, उनका वकील था, और जज साहबान ने सीटें किसको दे दी? PTI को। ठीक है। और PTI वाले हमेशा TV पे आगे कहते थे हमें चीफ जस्टिस पे कोई एतमाद नहीं है। ठीक है। तो मैं शौकत बसरा साहब से पूछता तो आप थे मुस्लिम लीग नून थी एज अ पिटिशनर पे एतमाद है ना? भट्ट साहब, आप लोग थे सुप्रीम कोर्ट में इस केस में? आप लोग थे? हम तो देखे ना सुप्रीम तो आप लोग चले जाते, काजी फाइज साहब को आप कन्विंस कर देते।
देखे ना, मैं आपकी एक बात कहता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद गया ना सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, मुराद ये कहने की है कि जिसने सीटें मांगी नहीं उसको आपने सीटें दे दी। और बात एक और है कि जो मेंबरान है 41 मेंबरान एक तरफ हैं, 39 मेंबरान आज़ाद हैं। अब आप मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट ये किस तरह कह सकता है कि आपको हम 15 दिन देते हैं, आप सुन्नी इत्तेहाद छोड़ के तो पीटीआई में शामिल हो जाएं। तो ये कानून सर क्या पता ये 15 दिन पीटीआई को नहीं दिए, 15 दिन आपको दिए हो कि मना ले 41 में से कुछ लोगों को, क्या पता आपको दिए हो सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, ये जो आपने बात की है ना, ये भी देखिए इनमें कितनी लड़ाइयां ग्रुप बनेंगे, ये 15 दिन बाद भी ऐसे ही होगा। अच्छा। ये जितने बाहर लोग हैं ना के पीटीआई के, इन्होंने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। इन्होंने इनका काम है कि हम बाहर रहे हैं। अभी देखें, आप देख लेंगे ग्रुप बंदियां होंगी। सर एक एमएनए का भाई उठाया गया है मुबैना तौर पर, सर एक एमएनए का भाई उठा लिया गया है मुबैना तौर पर, जंग से अमीर सुल्तान साहब हैं साहबजादा, उनके अगवा के हवाले से खबर। ये तो आप लोग भी तो अपना किरदार पूरा अदा कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है। देखें अगर कोई बंदा कहता है कि ये देखें एक परसेप्शन है कि अगवा हो गया, अगर अगवा हो गए जाके वो मुकदमा दर्ज कराएं। बात ये है कि इन लोगों ने जो आज़ाद है ना, उन्होंने वापस कभी नहीं आना, और जो सुन्नी इत्तेहाद में चले गए, मुझे बताएं वो कैसे वापस जाएंगे? उनके ऊपर तो 62, 63 नहीं लगेगा। काजी साहब को समझाए ना सर, काजी साहब को समझाए ना सर, काजी फाइज साहब को समझाए। मेरी बात सुने, बात ये है कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अगर ये हुकूमत, हम तो देखे ना, वो चीफ जस्टिस तो नहीं है ना जो साकब निसार साहब अपनी मर्जी का बेंच बनाते थे कि यही 4 बंदे मेरे हैं, ये भी 4 बंदे मेरे हैं। आप देखे ना, सर बेंच छोड़ दे, वो उनकी इखलाकी बुलंदी थी ना सर, बेंच छोड़ दे। 3 जजेस ने बेंच तश्कील दे दिया, 13 रुकनी फुल कोर्ट बन गया, उसको छोड़ दे। काजी फाइज साहब खुद कह रहे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, ये अपने फैसले में कह रहे हो। तहरीक इंसाफ, मुझे आप बताएं, तहरीक इंसाफ के 39 बंदे अगर वो शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद में, उसको आप क्या करेंगे? आप उसको वापस फिर दोबारा लाएंगे? अच्छा ठीक है, मैंने अभी एक जो प्लेसमेंट बनी है ना इमरान खान साहब के हवाले से, कल के उस फैसले के बाद, इद्दत में निकाह के बाद, ये अचानक से एक छुपा के एक केस बनाया गया तोशाखाना 2, लेकिन आप लोगों को बड़े अच्छे से पता था। हनीफ अब्बासी साहब ने कुछ रोज पहले इसकी प्रेडिक्ट की। यासीन अज़हर साहब, मुझे जरा ये बताएं, आपने हनीफ अब्बासी साहब को भी देख लिया कि तोशाखाना 2 में इमरान खान साहब को बाहर आते वो नहीं देख रहे, इमरान खान साहब को भी नहीं पता है इस केस का, और जिस तरह की नैब टीम पहुंची, हमने देखा एक पूरा माहौल ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट किया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था अभी मकसूद नहीं है, फिर इकबाल साहब भी कह रहे कम से कम 5 साल रहना चाहिए। अब ये 7 घड़ियाँ 10 कीमती तहाइफ, आपको कोई जान नजर आ रही है इस केस में कि ये महज सियासी केस लगता है आपको? देखें, मैं किसी भी केस को सियासी केस नहीं कहता। ठीक है, जाहिर है कि नैब एक इन्वेस्टिगेटिंग इदारा है और उसको केस बनाने का इख्तियार है। अब उसने क्या एविडेंस कलेक्ट की है, क्या लेके गए हैं, अब फ़िलहाल तो उन्होंने रिमांड लिया है, और रिमांड लेने के बाद वो क्या एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट के सामने लाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है। दूसरा, ये जो बातें हम करते हैं, एक्चुअली हमें देखना है कि कानूनी एतबार से हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। कानूनी एतबार से मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब शुरू में केस की प्रोसीडिंग हुई तो तकरीबन 3 दिन तक मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग को देखता रहा, सुनता रहा। अब ये बात तो दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया और उसके बाद आप इस केस को लेके पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को मेंटेन किया। ठीक है। और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद जो है वो आइन के आर्टिकल 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट आया। ठीक है। 3 दिन तक जो जजिस के रिमार्क्स ये थे वो यही थे कि जो सुन्नी इत्तेहाद है उसको रिज़र्व सीटें नहीं मिल सकती। बहस ये थी कि अगर उनको नहीं मिल सकती तो फिर किसको मिलेंगी, सवाल ये था। ठीक है। अब जब आप आइन के आर्टिकल 185 के तहत अपील में आए सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आइन के आर्टिकल 185 के तहत अपील तक ही अपने आप को महदूद कर लेना चाहिए था। ठीक है। क्योंकि अमूमन जब हम किसी केस के खिलाफ अपील करते हैं तो हमें अपील के दायराकार से बाहर नहीं जाने देते। ठीक है। यहाँ किसी भी सूरत में पीटीआई बहैसियत पार्टी उस केस के अंदर मौजूद नहीं थी। ठीक है।
अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें तो ये आ गया कि सुन्नी इत्तेहाद किसी भी सूरत में रिजर्व सीटों का राइट नहीं रखती। ठीक है। और उसकी अपील को डिसमिस कर दिया गया। ठीक है। और रिलीफ उस पार्टी को दे दिया गया जो पूरी प्रोसीडिंग में हिस्सा ही नहीं थी। ठीक है। तो ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई कि उसमें बहुत सारे लोग पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट अभी भी हैं और बहुत सारे जो लोग हैं सुन्नी इत्तेहाद में चले गए, और जो सुन्नी इत्तेहाद में गए हैं उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया। ठीक है। कि हम इस जमात के जो मंशूर है उसकी पाबंदी करेंगे। ठीक है। उस डिक्लेरेशन की बना पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 39-41 आदमियों को जो सुन्नी इत्तेहाद में चले गए, ठीक है, उनको ये ऑप्शन देना ठीक है कि आप वापस पीटीआई में जाने चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है। तो एक डिक्लेरेशन अगर वो पीटीआई में जाते हैं तो वहाँ देंगे। ठीक है। एक डिक्लेरेशन उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को दिया हुआ है, वो डिक्लेरेशन है। तो फिर आइन का आर्टिकल 62-63 क्या इनकी सामने नहीं आएगा? यासीन अज़हर साहब, मेरा बिल्कुल अवामी सा सवाल है, कता कलामी माफ। इसी पहले जब ये केस की प्रोसीडिंग चल रही थी तो 3 दिनों के दौरान बार बार मौजूद जज साहिबान में से अक्सरियत ने यह कहा था कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है इसकी बुनियाद 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें बल्ले का निशान उनसे लिया गया। और डिक्लेरेशन के हवाले से ये था, ये बार बार पीटीआई के वकला ये कह रहे थे कि हमारी डिक्लेरेशन एक्सेप्ट ही नहीं की जा रही थी, जिसकी बिना पर हमें बाकायदा फोर्सफुली कहा गया कि या आप किसी और जमात के अंदर शामिल हों। फिर उन्हें वो जो हकीकी थी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस केस की पूरी इस केस को पूरा प्लेस इस तरीके से किया गया था कि अक्सरियत जज ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान लिया गया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद अगर ना वो हुआ होता उसकी, और बाकायदा कहा भी गया कि इलेक्शन कमीशन ने तशरीह गलत की और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने किया, तो अगर उसके साथ अटैच करें तो तब भी आप कहते हैं कि तशरीह है फैसले में? नहीं, फैसले में इसलिए है कि मैं आपके सवाल का ही जवाब देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपकी इस बात को मान लिया जाए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आपसे तो निशान छीना गया ना। पार्टी बैसियत पार्टी तहरीक इंसाफ आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक रजिस्टर्ड पार्टी है। ठीक है। पीटीआई के लोग ये आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन जीत गए। ठीक है। तो इन पे कौन सी पाबंदी थी कि वो बजाय सुन्नी इत्तेहाद के बजाय पीटीआई में क्यों नहीं गए? ठीक है। क्या उनके सामने कोई रुकावट थी? ठीक है। मेरे नज़दीक कोई कानूनी रुकावट नहीं थी। ठीक है। और ये जो हमारे लीगल एक्सपर्ट जो पीटीआई के अंदर है, मैंने दोस्तों से बात की भी है, तो उन्होंने कहा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हमारा कायद इन बातों को नहीं मानता। ठीक है। वो कहते हैं जो मैं कहता हूँ वो करें। ठीक है। मेरे नज़दीक पीटीआई में इन लोगों के लिए जाने के लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। ठीक है। जीतने के बाद कहते जी पीटीआई बहैसियत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड पार्टी है, हम इसमें शामिल होने के लिए रिव्यू में जाए तो इम्कानात है अभी भी। आप समझते हैं गवर्नमेंट का केस तगड़ा है अगर रिव्यू में जाए तो? मेरे हिसाब से जो 41 मेंबर जो सुन्नी इत्तेहाद में गए हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो इस वक्त तक लीगल पोजीशन आ रही है, चूँकि डिटेल आर्डर अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है। ठीक है। और साथ में उन्होंने उन लोगों को कह दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर आप उधर जाने चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है। तो अब ये लीगल एक्सपर्ट जो पीटीआई के लोग हैं, जो हमारे दोस्त बड़े जज्बाती अंदाज में बात करते हैं, उन पर डिपेंड करता है कि जिस तरह पहले उन्होंने एडवाइस अपने लोगों को क्यों नहीं किया पीटीआई में जाएं, और अब वो लोग जो सुन्नी इत्तेहाद में बाकायदा पार्टी का एक हिस्सा बन चुके हैं डिक्लेरेशन देने के बाद, अब वो जब वापस पीटीआई में जाएंगे तो पीटीआई में जाने के बाद अगर उनकी हैसियत को कोई चैलेंज करता है और ये कहता है कि आपने जो डिक्लेरेशन वहाँ दिया था वो सही है या जो डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं वो सही है, ठीक है, तो एक लीगल कॉम्प्लिकेशन झूठ की आएगी ना सर। ठीक है, तो झूठ की लीगल कॉम्प्लिकेशन आएगी तो आर्टिकल 62-63 का मामला बीच में आएगा। ठीक है यासीन साहब, ये बहुत सारे डिटेल ऑर्डर मैं ब्रेक ले लेता हूँ ना, बिल्कुल डिटेल ऑर्डर बहुत सी चीज़ों की जो तशरीह है उसको भी खत्म कर। डेफिनेटली शौकत बसरा साहब, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है पार्टी को, थोड़ा अक्ल और शऊर भी, कुछ अंडरस्टैंडिंग उसको भी रिक्वायर्ड है। अब तक बेशतर जो हमारे वकला है, जो कानूनी माहिर है, वो यही कह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद जी इस पे शौकत बसरा साहब आपसे बात करनी है, और दूसरा इस पे ये भी सवाल करना है कि सबसे बड़ा केस उस पर गिरफ्तारी इमरान खान साहब की डल गई है, तो ये इतना आसान नहीं होगा। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं।
वेलकम बैक। शौकत बसर साहब, यासीन आज़ाद साहब की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी ऐसा ही है कि रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं मांगा था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मांगा था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया और इस पर हुकूमत दोबारा रिव्यू के अंदर जा भी सकती है। और खैर, ख्वाजा आसिफ साहब ने कल की बात की है कि कल पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर इस बात को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन आप ये बताएं, कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है इन 15 दिनों के अंदर। फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, 41 अरकान एक अलहदा ग्रुप भी बना सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जंग के एक MNA भी गायब हो गए। कितने मसाइलों में आप निकाल के बाहर करें। नासिर भट्ट साहब कहते हैं अगर वाकई अगवा हुए तो पर्चा दिलवाएं। सलमान भाई, नामालूमों की कालें भी आ रही हैं, कमिश्नर, DC सब लोग मरियम बीबी के बिहाफ पर कॉल्स कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त की बात हो रही है। कोई 25 करोड़ कह रहा है, कोई 50 करोड़ कह रहा है, कोई कह रहा है आपको वजीर बना देंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान की सारी सियासत ही डील के इर्द गिर्द घूमती है। तोड़ो, खरीदो, अगर किसी को नहीं खरीदा जाता तो उन पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दो। आपको याद होगा BMW की चाबियां दे दो, या फिर आप कोयटा में आपने देखा रफीक तारड़ साहब वो ब्रीफकेस पैसों का लेकर चले गए थे। इनकी तो सारी सियासत, ऑडियो, वीडियोस, और भट्ट साहब तो आपको पता माशाल्लाह खुद बड़े एक्सपर्ट हैं कि अगर कोई और किसी तरीके से ना माने, उसकी ऑडियो या वीडियो जो वो तैयार कर लो। अच्छा। तो ये तो मरियम बीबी भी, और इसलिए अभी भी मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हमारे पास इवन रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं उन टेलीफोन नंबर्स की जो हमारे लोगों को जा रही हैं। दूसरा, अभी तक हमारे, मैं टोटल आपको बता दूं, 41 लोग हैं। 41 में से 25 लोगों के बयान हल्फी जमा हो चुके हैं। 7 के तकरीबन 2 घंटे बाद वो जमा हो जाएंगे। इसके बाद बाकी बचेंगे 4 या 5। ये जो मर्जी कर लें, इन्होंने पहले भी आपने देखा हमारी पार्टी तोड़ दी, कैंडिडेट भाग गए, लेकिन लोगों को पता है कि जान अल्लाह दी वोट खान दा। और दूसरी बात भाई, अगर आपको कोई डर खौफ नहीं है तो क्यों कॉलिंग कर रहे हैं आपके कमिश्नर, क्यों कॉलिंग कर रहे हैं आपके डिप्टी कमिश्नर? और सबसे बड़ी बात, नहीं कॉलिंग कुछ और चीज है। मुझे ये बताएंगे सिकंदर साहब किधर है, ये सॉरी सुल्तान साहब आपके जंग वाले, ये किधर है? हाँ जी, वो सुन ले, वो किडनैप हुए हैं। हमारे 2 लोग हैं जो अभी तक इनकी कस्टडी में हैं। अभी एक हमारे फयाज बच्चर साहब थे, वो उनका भाई और बेटा पकड़ा हुआ है। वो खुद अभी थोड़ी देर पहले हमारे सेक्रेटरीट में पहुंच गए इस्लामाबाद, और उन्होंने बयान दे दिया अपना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज क्यों नहीं करवा रहे? और भाई, इमरान खान पर कत्ल की FIR आप लोगों ने दर्ज ना की जो हम दर्ज करवाना चाहते थे। आप लोग इस वक्त हमें उन तमाम मुकदमों में डाल रहे हैं जो पाकिस्तान के किसी कोने में हैं। आपको ढूंढ के इमरान खान साहब को 14 महीने वाली पहली FIR में आपने लाहौर में डाल दी है। तो सो इनका ये हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किसका कह रहे हैं? फैसल वाडा हो या ये लोग हों, तो ये तो सारा निजाम ही जाल। अच्छा, मैं जाता हूँ भट्ट साहब की तरफ बढ़ना है मैंने, लेकिन मुझे बता दें, अब सबसे बड़ा मुकदमा हो गया ना जी, उस पर गिरफ्तारी डल गई 9 मई की इमरान खान साहब के ऊपर। वैसे रिहाई नहीं पता चल रहा, नहीं मुमकिन नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता आपको अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए अगर कोई रिलीफ लेना है तो? हमें तो जमान है, वो सहाफी हो या सियासतदान हो, वो बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 9 मई की माफी मांगे और पार्टी के बाकी लोग माफी मांगे, फिर आपको माफी मिलेगी। अदालतों से आपको माफी नहीं मिलेगी। ये है पाकिस्तान का कानून और आईन। जहां तक 9 मई का मामला, 8 फरवरी को लोगों ने फैसला कर दिया कि 9 मई बहाना था, तहरीक इंसाफ निकालना था। दूसरी बात, आप कह रहे हैं बहुत बड़े मुकदमे में डाल दिया। और भाई, हमें साइफर वाले मुकदमे में बताया जा रहा था सजाए मौत हो जाएगी खान साहब को। अब तोशा खाना का केस बच्चे दे रहा है, 4 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एक बात बताऊं, अभी आपने यासीन आजाद साहब की बात की, आपने एक ही प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के 2 लोगों को बुला लिया, मुझे बता तो देते। लेकिन मैं इनको इनकी रहनुमाई के लिए एक बात बता दूं, 11 जजेस ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी है। दूसरी बात, खुद चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जिनने अमल से बल्ले का, ये तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी है। हाँ, वो मैं सुन तो ले, हमारा बल्ले का निशान छीना, जिसकी वजह से ये धांधला हुआ और ये खवातीन की रिजल्ट सीटें हमसे छीनी गई। मैं सिर्फ दोबारा सुनने वाले को एक बात बता दूं, हमारे वो लोग जिन्होंने PTI एफिडेविट अपने नॉमिनेशन पेपर में भरा हुआ था, वो लोग PTI के तस्वर होंगे। इनको समझ क्यों नहीं आ रही बात की? और दूसरी बात, मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गैर आईनी और गैर कानूनी तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की, इंक्लूडिंग 11 जजेस और काजी फायजी साहब। इसलिए हमने फैसला किया है, आप देखेंगे जब हमारी नेक्स्ट हुकूमत आएगी, हम राजा सुल्तान सिकंदर पर, मोहसिन नकवी पर और आईजी पंजाब उस्मान अनवर पर
जो इन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई, जो आइन और कानून तोड़ा, इंशाल्लाह हम इनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे। नासिर भट्ट साहब को कुछ नहीं करना आप लोगों ने, नासिर भट्ट साहब के साथ कुछ नहीं करना आप लोगों ने? नहीं, देखें ये सिर्फ नून लीग का वतीरा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, 200 मुकदमा दर्ज कर देना। अच्छा। अब सबसे बड़ी बात यार, कोई शर्म और हया होती है यार, कि हमारी माएं बहनें बेटियां सबकी साझी हैं। ये जो बुशरा बेगम पर FIR दर्ज हुई थी ना, ये हमारी कौम की सब माँ और बहनों बेटियों पर दर्ज हुई थी। अल्लाह ताला ने सबकी इज्जत रख ली, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ बुशरा बेगम को, जो ना झुकी ना डरी और वफा का पे। ठीक है जी, भट्ट साहब रिस्पॉन्ड कर दे। वैसे ये तो जाती है ना, तोशा खाना केस में आज तक बड़े बड़े मुस्तफीद हुए, लिस्टें कोई 8-9 हज़ार तो इस टाइम सामने पिछले 20 सालों के अंदर। उन 8-9 हज़ार में से सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी को क्यों निकाला है? इसमें मरियम साहबा भी शामिल है, नवाज शरीफ साहब भी शामिल है, आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल है, मैं तो कह रहा हूँ ममनून हुसैन भी शामिल है। सबसे ज़्यादा तहफ़ लिया ही ममनून हुसैन ने। आज तक किसी पे आप लोगों ने तोशा खाना इस तरीके से नहीं खोला और छुपा गई। देखें, ये शौकत बसरा साहब क्या बातें सुने, जो आपने सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया कि भाई जो बंदे सुन्नी इत्तेहाद में चले गए हैं वो अब आपके पास आएंगे, 62-63 में आएंगे। इल्ज़ाम तराशियाँ इन पे ख़त्म है। काश कि ये इस मुल्क में भी ऐसा कानून होता। अभी ये जो कह रहे थे कि 80 लाख 80 करोड़ और 50 करोड़, ये जो बातें कर रहे हैं ये झूठ में रिकॉर्डिंग है हमारे पास, कोई कहने की चीज़ नहीं है। रिकॉर्डिंग है तो ले आए, मैं अपने प्रोग्राम में, तो आप मुझे कल प्रोग्राम रखें तो रिकॉर्डिंग ले आए। ठीक है, झूठ बोलते हैं, इनके अपने बंदे इनका साथ नहीं देंगे। मैंने आपको पहले कहा है कि इनके अपने बंदे पूरे नहीं होने, ये इनके अंदर ग्रुप बनने हैं। ये कभी भी नहीं चाहते इमरान खान बाहर आए, और 9 मई है। आप मुझे बताएं, आप चाहते हैं इमरान खान बाहर आ जाए? वीडियो निकाले जिसमें इनके अपने सर आप चाहते हैं इमरान खान बाहर आ जाए? मैं कहता हूं कि अदालतों ने इमरान खान को जेल भेजा है, अदालतों में जाके अपनी बेगुनाही साबित करें, अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, गवाही देंगे तो फिर बाहर आएंगे। ये अदालत ने जेल भेजा, हमने नहीं भेजा। अगर अदालत उनको जेल से बाहर लाती है, वो अपनी बेगुनाही पेश करते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन इमरान अदालत ने बरी किया ना उनको, आपने तोशा खाना 2 डाल दिया। आप मुझे बताएं, नहीं मुझे आप बताएं, ये देखें ये जो केस होते हैं ना, ये मियां नवाज शरीफ साहब पे भी बने, सब के ऊपर केस बने, लेकिन हम कोर्टों में जा गए। आप मुझे बताएं 9 मई, मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूं कि इमरान खान के पास अभी भी टाइम है, 9 मई की कौम से माफ़ी मांग ले कि मैंने गलती की, मैंने लोगों को अपनी फौज के खिलाफ गुमराह किया, उनको उनके खिलाफ ऐसी बातें की कि उन लोगों ने जाके हमला किया। मुझे बताएं वो वीडियो निकाल जिसमें वो डॉक्टर राशिदा है, वो क्या राशिद, क्या नाम है उनका, यास्मीन राशिद, वो कह रही है इधर चलते हैं, इधर जाके हमला करते हैं। MNA हो रही है वो, यास्मीन राशिद जो है, अब MNA है वो मेरी सुने ना, यास्मीन राशिद जो थी वो कह रही थी इधर चलते हैं। अच्छा, कल मरी जा रहे हैं आप? वो क्या उनको भट्ट साहब छोड़े, आप बताएं, कल मरी जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ने बुलाया आपको, मरी कल बुलाया आपको? देखें पार्टी का जब ये इजलास जो होगा, मुझे नहीं पता मंडे को है या उसके बाद होगा, लेकिन फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने इजलास बुला लिया, उस पर फैसला होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो काम किया, मुझे आप बताएं, ये वही बात है कि आप अभी यासीन साहब बता रहे थे ना कि PTI गई नहीं तो उनको सीटें दे दी। आप मुझे बताएं, ये इस तरह के जब फैसले आएंगे तो आप मुझे बताएं। अच्छा, ये चले 8 और 5 और छोड़े, ठीक है, समझ मैं और जरा एक स्टेटमेंट पे बात करना चाह रहा हूँ। भट्ट साहब एक स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू भी हो जाए, पब्लिक सुन रही है ना। कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुझ पर किसी ने दबाव डाला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये दबाव कौन डाल रहा है? शहबाज शरीफ साहब पर भी कोई दबाव डाल रहा है? नहीं, देखिए मुझे आप एक बात बताएं ना, मियां शहबाज शरीफ साहब कोई इस्तीफा नहीं देते। देखिए ये जो दबाव कौन डाल रहा है कि ये जो साहब दबाव कौन डाल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो जी नहीं दबाव की बात नहीं है। मुझे आप बताएं ना कि सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में हर चीज़ लेगी, फैसले ऐसे करेंगे, जो बंदा अदालत में नहीं गया उसको आपको कहते हैं आए आपको सीटें दे दें। अदम इस्तेकाम अगर पैदा होगा तो आप मुझे बताएं इस पाकिस्तान में, तो यानी सुप्रीम कोर्ट दबाव डाल रही है। एक तो ये जो है ना शौकत बसरा साहब, इसको बड़ी प्रॉब्लम है, ये बीच में बोलता है। मैं आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, झूठ बोला सुने। और वो रिकॉर्डिंग एक रिकॉर्डिंग वो ले आए, इनको जरा कहते कब लेके आएंगे, कल प्रोग्राम रख लेते हैं परसों।
एक बहुत अहम बात पूछ कही ले। है। बसर साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि मैंने फौरन पहुंचना है यासीन आजाद साहब के साथ, मैंने उनसे कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है ना। प्लीज आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दे प्लीज। नहीं, इनको बताएं वो वीडियो का रिकॉर्डिंग कब लेके मैं बसरा साहब रिकॉर्डिंग दे, ऐसे जुबानी बातें ना करें सर। सलमान भाई जी जी, एक बात आपको पता है, मियां नवाज शरीफ ने जो मरीज हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो किरदार कशी की मुहिम चलानी है, उसकी वो सरबराही करेंगे और उसमें उसकी मनसूबाबंदी होनी है। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, इनके पास सियासत में बचा कुछ नहीं है, अवाम इनको मानती नहीं है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग है। झूठ बोलना शौकत बसरा ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसलिए मुझे बुलाया गया है कि उनके जिम्मे कुछ टारगेट रखे गए हैं मरियम नवाज साहिबा के। चले देख लेते हैं, देखिए ना, ये मैदान आप बताएं, इनसे एक ही सवाल करें, ये क्या रिकॉर्डिंग ले आए कल, कितना झूठ बोलते हैं, देखा इनका झूठ। जी जी, हमेशा झूठ बोलते हैं, पीटीआई का ये वतीरा है झूठ बोलना। ठीक है, कि ले रिकॉर्डिंग, कल हम प्रोग्राम में बैठ जाते हैं। सर मैं यासीन आजाद साहब मैं आपको शामिल कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग की माहिर मोहतरमा मरियम खत्तर साहबा है, अच्छा, उनके पास बहुत यासीन आजाद साहब आपको लगता है, फॉलोअर्स हैं। एक सेकंड शौकत साहब, शौकत साहब मुझे प्लीज यासीन आजाद साहब से सवाल कर दे। यासीन आजाद साहब, आपको लगता है कि अगर हुकूमत अपील में जाए, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कल हम कौमी असम्बली में डिसाइड करेंगे कि हमने अपील में जाना है कि नहीं जाना है, तो आपको लगता है कि हुकूमत को रिलीफ मिल सकता है? सर राइट ऑफ अपील तो इनके पास नहीं है, चूँकि फुल कोर्ट था। ओके, फुल कोर्ट के बाद राइट ऑफ अपील नहीं है। रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं, और रिव्यू पिटिशन में चूँकि 4 जज इस फुल कोर्ट के अंदर नहीं थे, तो प्रेयर की जा सकती है कि वो 4 जज जो फुल कोर्ट के अंदर नहीं थे उनको भी फुल कोर्ट में शामिल करें, और रिव्यू पिटिशन में 17 के 17 जज इस पे रिव्यू को सुने। लेकिन ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के वो किस साइड पे जाती है, किस साइड पे नहीं जाती। मैं तो खाली जो लीगल पोजीशन है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रिव्यू पिटिशन का राइट तो इनके पास है, और ये प्रेयर भी ये की जा सकती है कि 13 जज उस वक्त थे सुप्रीम कोर्ट के, आप 17 जज पूरे हो गए हैं, तो आप 4 को भी शामिल करके रिव्यू पिटिशन को सुन ले लें। आगे सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी आपको अलाउ करती है या नहीं करती। ठीक है। दूसरी एक बात मुझे तकलीफ़ बड़ी ये होती है कि जब हमारे दोस्त डिस्कशन के लिए आते हैं, तो अभी उन्होंने शौकत बसरा मेरे छोटे भाई हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। आप ये बता दें, जब भी मैं प्रोग्राम पे आता हूँ मैं लीगल बात करता हूँ, मेरिट्स की बात करता हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरिट्स के अलावा जो बात भी बिल्कुल, अगर मैं अगर किसी जमात से अटैच भी हूँ तो वो अगर कोई बात है तो मैं उस पर भी खुल के बात करता हूँ। जी जी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शौकत बसरा साहब पहले जिस जमात के अंदर थे, इतनी ही मजबूती से केस डिफेंड करते थे जब वो चैनल पे आते थे। बिल्कुल ऐसे ही। आज जिस पार्टी के अंदर हैं वहाँ भी मजबूती से डिफेंड कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन यह है शौकत बसरा साहब से कि आपके जो वकला बरादरी या मेरे भाई जो आपके पीटीआई में गए हैं, पहले ये तो डिसाइड कर लें कि बानी पीटीआई की एब्सेंस में आपका लीडर कौन है। हर एक आदमी अपनी मर्जी के हिसाब से चलता है, हर आदमी अपनी मर्जी की बात करता है, किसी कोई पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा यासीन साहब, मुझे सवाल का जवाब जो मुझे आपकी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है ना, हम देख रहे हैं कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी ना एक अदद सरजंग छिड़ चुकी है। ऊपर से जजेस को अब तनकीद का निशाना हुकूमत ने भी बनाना शुरू कर दिया है। ये कितना खतरनाक है हमारे सिस्टम के लिए? सर इस पाकिस्तान में मुझे 47 ईयर हो गए हैं प्रोफेशन में, ये चीज़ें तो मैं हमेशा देखता हुआ आया हूँ। ठीक है। अभी भी जो पोजीशन है, लेकिन एक बात का क्रेडिट दें जस्टिस फैज़ ईसा को कि उन्होंने अपने जो इख्तियारात थे वो आगे कानून के मुताबिक 3 आदमियों में तकसीम किए, और फिर जैसे फैज़ ईसा को ये देखें कि ये मामला बड़ा सीरियस टाइप का था। वो भी माजी की तरह अगर 3 जजों का बेंच बना के बैठ जाते, और जिस तरह बंदयाल साहब से जाके हमने कहा था फुल कोर्ट बनाओ, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। अगर उनके पास भी वही इख्तियार होता तो वो अपनी मर्जी की बेंच बना के दे जाते। ठीक है सर, मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त सवाल है। जी सर, मेरा बड़ा टेक्निकल सवाल है, शौकत बसर साहब से करना चाहता हूँ। शौकत बसर साहब, आपके नीचे पीपी की सीट जीती थी काशिफ पंसोटा साहब ने, ऐसा ही है क्या? हाँ बिल्कुल वो पीटीआई छोड़ के नून लीग में शामिल हुए, उन्होंने डिक्लेरेशन पीटीआई का दिया था, नून लीग का दिया था, सुनीता का दिया था। ये आप बहुत अच्छा सवाल किया। और दूसरा शौकत लाली साहब पीटीआई छोड़ के गए हैं पीपल्स पार्टी में, उनके डिक्लेरेशन से भी मुतालिक बताएं क्या स्टेटस है उनका? सुनिए, पहली बात तो ये है
कि जो लोग तहरीक इंसाफ का उन्होंने फॉर्म भरा था, जी जी, हम उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर रहे हैं और ठीक है। इंशाल्लाह वो उनको डिस्क्वालीफाई कराएंगे जैसे पहले लोग हुए थे। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इन दोनों से मुतालिक? इन्होंने फॉर्म में क्या भरा मैं था? बताता हूँ, शौकत लालेका का जो बेटे हैं वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, ठीक है। लेकिन जो काशिफ पंसोता है वो तहरीक इंसाफ से लड़े थे और उसी वजह से वो जीते थे। अगर उनके पास तहरीक इंसाफ का टिकट ना होता तो वो कभी ना जीत सकते। ठीक है। तो अब सिर्फ वही नहीं, सुल्तान साहब कादिर हैं जो लाहौर से MNA हैं, ठीक या है। और लोग जो तहरीक इंसाफ से लड़े थे उनके खिलाफ पार्टी ने फैसला कर लिया है, ठीक क्योंकि है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका। हम सब इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे और इंशाल्लाह इनको डिस्क्वालीफाई कराएंगे। सर, जिस तरह मुर्गी अपने चूजों को संभाल कर, बहरहाल बहुत हसास वक्त शुरू हो चुका है सर, आपको अपने MNA और MPS को संभाल के रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आने से पहले ही कुछ लोगों से मुतलिक, जिस तरह मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, डेफिनेटली काशिफ पंसोटा, शौकत लाली वगैरह और सुल्तान कादिर वगैरह, इनसे मुतलिक आपको बहुत फैसला करना है ताकि कम से कम पार्टी किसी जगह पर इंटैक्ट रहे। बहुत शुक्रिया शौकत बस्तर साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब, यासीर आज़ाद साहब, निहायत एहतराम से आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।